हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल वीपीपीसीएल विद यू क्यू। तो जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक बात बोल दूं, जो लोग भी अकाउंटिंग जिनको लगता है कि उनके अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर है तो वो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन चूंकि मैं अपनी क्लास के हर एक बच्चे को टारगेट करके चल रहा हूँ जो जिसने अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, इसलिए मैं ये सारी बेसिक्स से कवर करता चल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम में हमारे देखने को मिलती हैं। स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन वो बनाता है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। और आगे आने वाली क्लासेस में भी हम इन्हीं की बिहाफ पर आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले बोलूँगा आप लोग कॉपी पेन लेके उम्मीद है बैठे होंगे। ठीक है। पहले मैं बुक की फॉर्म में पढ़ता जाऊँगा, पढ़कर आपको एक बार समझा दूंगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सीबीएसई वाले हैं, वो अपने सबटाइटल को ऑन करके वहाँ से अपने नोट बना सकते हैं। उसके बाद मैं उसको हमारे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगा, वो उसको आप ज़रूर नोट करना सुनिश्चित करें। ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको चाहे तो हिंदी में अपने शब्दों में नोट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन की। देखो, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं यार, लेन देन ही करते हैं। सामान लाते हैं, उसको बेचते हैं, यही तो करते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या? A business transaction is an economic activity that changes the financial position of a business। तो ये तो आपका इंग्लिश के शब्दों में हो गया कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसी बिजनेस की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करता है। ठीक है भाई, क्या है ये? कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित कर देता है। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट बढ़ा देगा या घटा देगा, पूंजी को बढ़ा देगा या घटा देगा। ठीक है। चलिए अब अगला टर्म है हमारा इवेंट। ठीक है। अगला आप नोट बनाएंगे इवेंट। इवेंट क्या है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इवेंट क्या है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, अब उन ट्रांजेक्शन से हमको रिजल्ट निकालेंगे। भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक घटा है, स्टेशनरी बढ़ गई है या घट गई है। ठीक है। तो जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन से कुछ रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस इवेंट। ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्लियर हुआ होगा, आप लोग नोट भी बनाते चल रहे होंगे। अब बात करते हैं अगला अकाउंट। अकाउंट क्या है? ठीक है, सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन अभी किसी को लिखने को बोल दिया है तो कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है। अकाउंट क्या है? एंड द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। दिस प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट। ठीक है। हमारे बिजनेस में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं जो सिमिलर टाइप के होते हैं, ठीक है, सिमिलर नेचर के होते हैं, तो एक ही जैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में एक ही जगह पर लिखते रहते हैं। ठीक है। एक ही जगह पर लिखते रहते हैं और जिस जगह पर हम उन सभी ट्रांजेक्शनों को लिख रहे हैं वो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं, अकाउंटेंसी के टर्म में। ठीक है। तो यार ये बहुत बेसिक सी बात है। और सपोज करो हमने राहुल से माल, कोई बंदा आया राहुल हमारे बिजनेस में, उससे हमने 5 बार माल खरीदा, तो 5 बार हम उसका अलग थोड़ी अकाउंट बनाएंगे, बार बार दूर दूर थोड़ी लिखेंगे। हम सारे ट्रांजेक्शन उसके राहुल के जितने भी एक ही जगह पे लिख देंगे, जिससे कि हमें एक ही बार देखने में पता लग जाए कि राहुल से कितना लेना और देना है। ठीक है। एक ही पन्ने पे लिखेंगे एक जगह पर, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट। जिस जगह पे हम लिख रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन किसी पर्सन के, तो वो प्लेस हमारी बुकों में अकाउंट कहलाता है। ये उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, आपने नोट्स भी करना लिए होंगे। अगला है कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल भी बहुत बेसिक सी बात है। शुद्ध भाषा में बताऊं, अब पहले बुक की भाषा में मैं पढ़ दूं, सब टाइटल से आप लोग ऑन करके लिख लोगे। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे। तो ये क्या है? पूंजी। अब मैं शुद्ध हिंदी में बताऊँ, कैपिटल यानी कि पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? पूंजी वह धन है जो एक व्यवसायी के द्वारा लाभ कमाने हेतु व्यवसाय में लगाया गया है। ठीक है, यह विनियोग किया गया है, तो उस धन को हम लोग पूंजी बोलते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ठीक है। चलिए अगला हमारा है ड्राइंग। तो ड्राइंग तो यार बहुत बेसिक की बात, सभी को पता होगा। अब बिल्कुल समा बात शुद्ध भाषा में बता दूं यार, कि बिजनेसमैन के द्वारा व्यवसाय से वर्ष के दौरान जो भी पैसा निकाला जाता है उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। अभी पैसा क्यों निकाला जाता है? पर्सनल यूज़ के लिए। देखो, अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना है तो वो ड्राइंग कहलाएगा, इनके आहरण कहलाएगा। ठीक है। और अगर उसने किसी बिजनेस के काम के लिए निकाला, सपोज कर लो उसने व्यवसाय से 2 लाख रुपए निकाले ताकि वो माल खरीद लाए, तो वो आहरण नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो आहरण कब कहलाता है? ड्राइंग कब कहलाता है? जब व्यवसायी बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो वो आहरण कहलाता है।
उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें कैपिटल, अगला टर्म हमारा आता है कैपिटल। ठीक है, सॉरी लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होती है सब लोग जानते हैं, पहले ही बुक की भाषा में बता रहा हूँ। इट रेफर्स टू द अमाउंट द बिजनेस ओज टू अदर्स। यह वह अमाउंट है जो बिजनेस द्वारा दी जानी है अन्य व्यक्तियों को। ठीक है, अब हमारी ये जो लाइबिलिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी कि आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। इंटरनल लाइबिलिटी की हम लोग बात करें, यानी कि आंतरिक दायित्व की बात करें, तो इट रिफर्स टू द अमाउंट द बिजनेस ओज टू प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के द्वारा जो अमाउंट बिजनेस के मालिक को लौटानी है, ठीक है, बिजनेस के, यह आसान भाषा में है, बिजनेस के द्वारा वह अमाउंट जो बिजनेस के अंदर से, अंदर के लोगों को या बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को लौटानी है, वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अंदर के लोगों को जो पैसा देना है वो इंटरनल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जो बाहर के लोगों को पैसा लौटाना है। ठीक है, तो इट रेफर, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करूं तो इट रेफर्स टू द अमाउंट द बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, और एनी अदर पर्सन, बैंक लोन हो गए, अदर लोन हो गए। ठीक है, तो वह ऐसा धन या ऐसी अमाउंट जो बिजनेस द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को लौटाई जानी है, उसको हम लोग बोलते हैं बाहरी दायित्व। ठीक है, शुद्ध भाषा में बिल्कुल समझ करके बोल सकता हूँ, जो पैसा अंदर के लोगों का है वो इंटरनल लायबिलिटी, जो पैसा बाहर के लोगों को लौटाना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा, अपने शब्दों में नोट्स बना सकते हो इसके। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होती हैं, सॉरी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती हैं, उनको दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल शब्द भाषा में बताऊंगा, अपने शब्दों में आप लोग नोट्स बनाएंगे अपने। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वह अमाउंट जो बिजनेस द्वारा एक साल के, कम से कम एक साल के बाद लौटाई जानी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह अमाउंट जो बिजनेस द्वारा कम से कम, जिसका भुगतान बिजनेस द्वारा कम से कम 12 महीने या उसके 12 महीने के बाद किया जाएगा, तो ऐसी अमाउंट को हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हो जाएगा बैंक लोन हो जाएगा, डिवेंचर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। सो वह धन जो बिजनेस द्वारा या जिसका भुगतान बिजनेस द्वारा 12 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, वह भुगतान जिसका वह लायबिलिटी जिसका भुगतान बिजनेस द्वारा 12 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाएगा, हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बिल्स पेबल हो जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएंगे, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अगला एसेट्स। ठीक है, तो एसेट तो सभी को पता है क्या है। ठीक है, देखिए हमारे बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे बिजनेस के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवसायी द्वारा कुछ मशीनों को, यंत्रों को, उपकरणों आदि को खरीदा जाता है, जिसका प्रयोग करते हुए वह व्यवसाय में उत्पादन करता है एवं व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाता है। ये सभी मशीनें, यंत्र, ठीक है, आदि ही व्यवसाय की एसेट्स कहलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी सभी जानते हैं, हम सभी को पता है कि एसेट्स क्या क्या होती हैं, संपत्तियाँ क्या क्या होती हैं। भूमि भवन यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मोटर्स, फर्नीचर, ठीक है, पैटेंट्स, गुडविल, ये सारी क्या है हमारी, ये हमारी जो बोलते हैं एसेट्स है। ठीक है, अब एसेट्स को बात करें, एसेट्स को हम लोग कई तरह से बांटते हैं। अब एसेट्स और कितने टाइप की होती हैं, इनको हम लोग और आगे फर्दर कई सारे पार्ट्स में बांटते हैं एसेटों को। ठीक है, तो उनकी चर्चा हम लोग आगे अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने अच्छे वीडियो से सीखा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइबिंग अस। ठीक है, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।